अधर्म का मार्ग जो है वो हमें कहां ले जाएगा? नरकों की ओर। और धर्म का मार्ग हमें कहां ले जाएगा? भगवान की ओर। तो देखने में तो दोनों रास्ते लग रहे हैं कि पास पास ही हैं, पर धीरे धीरे दोनों की दिशा बदलती चली जाएगी। और अधर्म वाला रास्ता जो है वो कहां पहुंचा देगा? नरकों में। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर भजहो भजहि जेहि संत। अब सब धर्मों का आचरण करते करते धीरे 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 हमें क्या करना है? बोले परम धर्म की ओर बढ़ना है। अरे जी परम धर्म क्या है? बोले परम धर्म है भगवान के चरणों में मन लगा लेना। क्योंकि बाकी जो धर्म है वह अंतःकरण की निर्मलता के लिए है। परम धर्म जो है वो भगवत प्राप्ति के लिए है। तो धीरे 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 भगवान में मन लगा करके और भगवान के चरणों में ही स्थिर हो जाना। धर्मानुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया नोदपाद्यरतिम्य श्रम एवैहि केवलम। सब धर्मानुष्ठानों का, व्रतों का, यज्ञों का, दानों का, तीर्थों का फल क्या है? भगवत प्रेम, भगवान की भक्ति। यदि भगवान की भक्ति में मन नहीं लगा, भगवान के चरणों में मन नहीं लगा, तो वह हमारे सब धर्म जो हमने पालन किए हैं वह केवल एक स्वांग मात्र रह जाएगा, श्रम मात्र रह जाएगा। श्रम एवैहि केवलम। अब ऐसा क्यों कहा कि श्रम मात्र रह जाएगा? धर्म तो धर्म है और धर्म के मार्ग पर चलने से स्वर्ग आदि उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है, निश्चित होती है। लेकिन भगत जी स्वर्ग के सुख भोगने के बाद भी तो आना यही पड़ेगा। स्वर्ग के सुख भी मिल गए तो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। क्यों नहीं है? स्वर्ग की कामना भक्त लोग नहीं करते। भक्त कहते हैं हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, क्योंकि स्वर्ग का जो स्वल्प सुख है वो अल्प है। बहुत सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो जो सुख, जो आनंद देवताओं को अमृत पीले में मिलता है या वहां के सुख उपभोग में मिलता है, वही सुख मनुष्य लोक में हम मनुष्यों को अपने इच्छित पदार्थों की प्राप्ति से मिलता है। बढ़िया बढ़िया भोजन मिल रहा है, मालपुआ रबड़ी खाने को मिल रहा है, तो रबड़ी पा रहे हैं, या हमारा जो पसंदीदा व्यंजन है उनको हम पा रहे हैं, तो उनमें जो हमें स्वाद आ रहा है वैसा ही स्वाद देवताओं को अमृत पीने में आता है। तो उनको उसमें आनंद आ रहा है, हमको इसमें आनंद आ रहा है। अंदर क्या हुआ? अब थोड़े और नीचे आइए तो वही सुख जो है सूकर को अपने भोजन में आ रहा है, कुत्ते को अपने भोजन में आ रहा है। तो सुअर कुत्ते को अपने भोगों में जो आनंद आ रहा है वही हम मनुष्यों को अपने भोगों में आ रहा है, और वही इंद्र आदि देवताओं को अपने भोगों में आ रहा है। तो अंतर क्या रहा? भोग तो भोग ही है, परिणाम तो दुखद है। इसलिए सुख क्या है? बोले सुख है परमात्मा की शरण में पहुंच जाना। सुखी मीन जिमी नीर आगाधा, सुखी मीन जिमी नीर आगाधा, सुखी मीन जिमी नीर आगाधा, सुखी मीन जिमी नीर
जैसे अगाध जल में मछली सुखी रहती है, वैसे ही भगवान की शरण में भक्त सुखी रहते हैं। तो भगवान की चरण शरण हम सबको प्राप्त हो जाए। हम सबके शरण्य भगवान हैं, हम सब भगवान के आश्रय में पहुंच जाएं। इसीलिए कथा सुनी जाती है। कथा का उद्देश्य क्या है? भगवत शरणागति। और शरणागति होने के बाद फिर मन में कोई चिंता नहीं होना चाहिए, कोई भय नहीं होना चाहिए। यदि चिंता बनी है, इसका मतलब है शरणागति पूरी नहीं हुई है। भय बना हुआ है, मतलब है कि अभी शरणागति पक्की नहीं है। जिसकी शरणागति भगत जी पक्की हो जाएगी, उसको कोई चिंता क्यों रहेगी? जैसे छोटा सा बच्चा है, वो अपने माँ के आश्रित रहता है, तो उसकी माँ में पूरी शरणागति है। अब उसके लिए गर्म कपड़ा रखना है, कि उसके लिए दूध की बोतल रखनी है, कि उसके लिए क्या सामान लेके साथ चलना है, ये जिम्मेवारी बच्चे की है कि माँ की है? भाई माँ ध्यान रखेगी, बच्चे को ध्यान नहीं है, बच्चा तो अपना मस्त है। तो उसी प्रकार जब कोई भक्त अपना पूरी तरह से समर्पण भगवत चरणों में कर देता है, तो फिर उसको अपनी चिंता नहीं करनी है कि मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, कहां से होगा, कैसे होगा। अरे भैया, जब शरणागत हो गए हो तो फिर भरोसा करो अपने समर्थ प्रभु पर। और एक बार प्रभु शरण में ले लेते, त्याग नहीं करते। पंकज जी, शरण गए प्रभु ताहि न त्याग, क्यों नहीं करते? गुरु जी एक उदाहरण देते हैं। बोले एक झाड़ू लगाने वाली झाड़ूदार को किसी राजा ने अपने महल में रख लिया। फिर से कम हो गया भैया। तो सीटी किसी और का मारता है तो हमारा दबा देते हो। श्री राधे श्याम। किसी झाड़ूदार को, महिला को राजा ने रख लिया महल में। अब राजा ने उसको अपना लिया, रानी बना के महल में रख लिया। तो लोग उसकी निंदा करने लगे। अरे बताओ राजा, एक झाड़ू वाली को घर में रख लिया, महल में रख लिया। तो जब निंदा होने लगी तो राजा ने उसको त्याग दिया। अब त्याग दिया तो झाड़ू वाली का क्या बिगड़ा? वो तो पहले भी झाड़ू लगाती थी। अब राजा ने त्याग दिया तो फिर अपना डलिया झाड़ू उठाया, फिर सड़क पर निकल गई। पर इससे राजा की कितनी निंदा होगी। लोग झाड़ू लगाते देखकर कहेंगे, अरे देखो देखो, ये वही है जिसको राजा ने एक बार अपना बना लिया था, यही वही है जिसको राजा ने रख लिया था, ये वही है जिसको राजा ने अपना महल में रख लिया था। तो निंदा राजा की होगी कि उसकी होगी? राजा का नाम बदनाम होगा कि एक तो रानी बना लिया, महल में रख लिया, तो अब झाड़ू लगा रही है। तो संत बड़ी प्यारी बात कहते हैं। बोले हम तो उस झाड़ूदार की तरह हैं, हमें ठाकुर जी ने अपना बना लिया। अब अपना बना लिया तो हम तो उनके हो गए। अब यदि वो हमारे दोषों को, हमारी बुराइयों को देखकर हमें छोड़ देंगे तो हम तो फिर संसार में पड़े रहेंगे। पर उनकी निंदा होगी कि देखो भैया, एक बार अपना लिया था फिर छोड़ दिया, एक बार अपना बना के और फिर संसार में छोड़ दिया, पर भटकते नजर आएंगे तो लोग उनके नाम को बदनाम करेंगे। पतित पावन है नाम तिहारो। क्या बढ़िया हमारे सूरदास जी गाते हैं। अब गुण चिते ना धरो, अब गुण चिते ना धरो, अब गुण चिते ना धरो, अब गुण चिते ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो। चाहो तो पारी करो, चाहे तो पार करो, अबे गुण चिते ना धरो, अबे गुण चिते
चित न धरो। प्रभु आपका नाम समदर्शी है, आपके लिए सब एक जैसे हैं। भले ही मुझ में दोष है, अवगुण है, कमियां हैं, पर आप उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपका नाम समदर्शी है। एक लोहा पूजा में राखो, लोहा पूजा में राखो। एक घर पधि के धरो, एक गर्भवत की धरो। एक लोहा पूजा में धारो, एक घर बधिक धरो। बहुत ध्यान से समझिएगा। एक लोहा वो भी है जो पूजा के स्थान में रखा है, घंटी बनकर या पूजा का पात्र बनकर वो भगवान की पूजा में उपयोग हो रहा है। और एक लोहा वो है जो कसाई के घर में रखा है, जिससे वो आए दिन पशुओं को मार रहा है, मांस काट रहा है। तो दोनों है तो लोहा, पर एक पूजा में है, एक कसाई के घर में है। पर क्या पारसमणि ये भेद देखेगी कि ये पूजा का लोहा है और ये कसाई के घर का लोहा है? पारसमणि भेद नहीं करती। पारसमणि छूने से पूजा का लोहा भी सोना बन जाएगा, और पारसमणि के छूने से कसाई के घर का लोहा भी सोना बन जाएगा। उसमें कोई भेद नहीं है। तो जब पारसमणि भेद नहीं कर रही है, तो प्रभु आप तो समदर्शी हैं, आप क्यों भेद करेंगे? आप हम जैसों को पारस की तरह छू करके और मूल्यवान बना दीजिए। एक लोहा पूजा में राखो, एक लोहा पूजा में राखत। एक घर पधि के धरो, एक घर बंधिक धरो। यह दुविधा पारस नहीं जानत, यह दुविधा पारस नहीं जानत। कंचन करत खरो, कंचन करत करो। प्रभु जी मेरे अवगुण चिते न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। हरि जी मोरे अवगुण चिते न धरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। एक नदिया एक नार कहावत, एक नदिया एक नार कहावत। मैं लगी नीर भरो, मैं लोहीर भरो। जब दोनों मिल एक बरन भई, जब दोनों एक बरन भय। सुर सरि नाम पढ़ो, सुर श्री नाम पढ़ो। एक नदिया है और एक नाला है। तो नाला भी गंगा जी में मिला और नदियां भी गंगा जी में मिल गई। तो नाला गंगा जी में मिल जाने के बाद नाला कहलाएगा क्या? क्या कहलाएगा? गंगा जी।
अब चाहे नदिया गंगा जी में मिल जाए तो वो भी गंगा जी है, और नाला गंदा भी गंगा जी में मिल गया तो भी वो गंगा जी है। तो एक नदिया एक नाल कहावत, मैलो ही नीर भरो, और जब दोनों मिल एक भरण भय, तो सुरसरी नाम परो। तो प्रभु उस गंदे के नाले की तरह ही तो मैं हूं, और आपके चरणों में आ मिला तो फिर आपका हो गया, पर इसलिए आप मेरा त्याग मत करिए। आवे गुण चिते ना धरो, आवे गुण चिते ना धरो, हो अब गुण चित न धरो, अब गुण चित न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो। चाहो तो पारे करो, ओ चाहे तो पार करो, आवे गुण चिते ना धरो, मेरे आवे गुण चिते ना धरो। हो अब गुण चित न धरो, अब गुण चित न धरो, आवे गुण चिते ना धरो, आवे गुण चित न धरो, अब गुण चित न, अब गुण चित न धरो। प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। अब ये दृढ़ भाव होगा भगवान की कथा से। कल हम लोग सुन रहे थे कि सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना कैसे करी, कब करी, क्यों करी, क्या आवश्यकता थी। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णा कृत्वान् सन्निहिता मुनिः। भागवत की रचना कब हुई, कैसे हुई, सारा वृतांत कहिए। तब सूत जी ने सुनाया कि जो वर्तमान चतुर्युग चल रही है, इस चतुर्युगी का तीसरा युग था द्वापर युग, और द्वापर युग में समाप्ति के काल में सत्यवती जी के गर्भ से भगवान वेद व्यास के रूप में प्रकट हुए। भगवान का व्यास अवतार हुआ। ये व्यास जी भगवान के ही अवतार माने गए हैं। इन्होंने पुराणों की रचना करी, वेदों के विभाग किए और बहुत कुछ लिखा। यहां तक कहा जाता है कि जगत में जितना जो कुछ भी लिखा गया है वो सब व्यास जी की ही झूठन है, माने व्यास जी से ही प्रेरित होकर सबने लिखा है। आज जितने भी दार्शनिक हैं, कोई भी फिलॉसफी हो, कोई भी दर्शन हो, सब में जो है व्यास जी के ही सूत्र हैं, क्योंकि व्यास जी ही सबके प्रणेता हैं। वेदों का विभाग उन्होंने किया, पुराणों की रचना उन्होंने की, महाभारत की रचना उन्होंने की, अद्भुत अद्भुत ग्रंथ लिखे। श्रीमद् भगवत गीता कहां से निकली है? भगवत गीता बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। गीता सुगीता कर्तव्यम किम का शास्त्र अन्यावह। और शास्त्रों से क्या बोले, गीता तो गीता है। और हो सके तो गीता का नित्य पाठ करने का नियम बनाइए, ज्यादा नहीं, एक अध्याय प्रतिदिन गीता का पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपका व्यवहारिक जगत में भी कोई काम अधूरा नहीं रहेगा, और परमार्थ के पथ पर भी आपका बहुत बड़ा मार्गदर्शन गीता कर देंगे, क्योंकि गीता जैसा ग्रंथ दुनिया में नहीं है। बहुत बड़ी महिमा गीता जी की है, श्रीमद् भगवत गीता। तो भगवत गीता जैसा ग्रंथ कहां से प्रकट हुआ? महाभारत से निकला है। भगवान के मुख से तो गाई गई है, पर उसको लिपिबद्ध तो व्यास जी ने किया। विष्णु सहस्रनाम जैसा ग्रंथ जो नाम की महिमा को बताने वाला है, भगवान नाम का अद्भुत उपदेश है,
वो कहां से प्रकट हुए, वो कहां है? विष्णु सहस्त्रनाम किसका भाग है? महाभारत का। महाभारत में ही पितामह भीष्म ने विष्णु सहस्त्रनाम का उपदेश युधिष्ठिर को दिया है। तो ऐसे विलक्षण ग्रंथों का प्रणयन वेद व्यास जी ने किया, पर फिर भी मन में अशांति माने कुछ असंतुष्टि थी। असंतुष्टि का मतलब यह है कि अभी मेरे द्वारा जो काम किया गया है वो पूरा नहीं हुआ, अधूरा है। माने मैं जिस काम के लिए आया था वो पूरा नहीं हुआ। किस काम के लिए आए थे? कि मैं पुराणों को, शास्त्रों को प्रकट करके और लोक मंगल के लिए इनको तैयार करूं, अपनी रचनाओं के द्वारा जगत का कल्याण का मार्ग खोलूं। यह व्यास जी का उद्देश्य है। पर उन्हें लग रहा है कि अभी भी मेरा काम पूरा नहीं हुआ। माने और पुराणों के माध्यम से भी कल्याण तो होगा, पर उसमें थोड़ी कठिनाई है। और सरल मार्ग और सहज मार्ग और मधुर, जिसमें सरसता भी हो, मधुरता भी हो, ऐसा मार्ग बने। ये सब मन में बैठ के सोच रहे थे और भगवान का स्मरण किया। संतों के मन में जब कोई भी बात आती है तो वो किसका ध्यान करते हैं, किसका आश्रय लेते हैं? सज्जनों के मन में कोई भी बात आएगी तो हमें तो भगवान का ही आश्रय है। कुछ भी बात होगी तो भगवान का आश्रय लेंगे। वेद व्यास जी ने भगवान का स्मरण किया और भगवान ने अपने ही स्वरूप को भेज दिया। देव ऋषि नारद कौन है? ये भगवान की ही विभूति है या भगवान का मन है। और जब भी भगवान का चिंतन कोई करता है, आपके जीवन में कोई ऐसा क्षण आ जाए कि ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, ये करूं कि ये करूं, क्या करूं क्या ना करूं, तो फिर जब अपने से निर्णय नहीं हो पा रहा हो तो निर्णय भगवान पर छोड़ दो। और जब भगवान पर पूरी तरह से आप छोड़ देंगे तो भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखाने वाला भेज देंगे। जैसे व्यास जी के यहां नारद जी को भेज दिया। कोई संत आ जाएंगे, कोई गुरुजी आ जाएंगे, कोई ऐसा व्यक्ति, वो जरूरी नहीं है कि वो जटाजूढ़धारी ही हो। भगवान तो किस रूप में आ जाए? किसी भी रूप में आ सकते हैं कि नहीं? किसी ना किसी रूप में आकर के आपका मार्गदर्शन कर जाएंगे। हमने तो यहां तक अनुभव किया है पंकज जी कि मन में कोई प्रश्न उठा और मन में प्रश्न आया तो सोचा कि इसका समाधान मिले। अब टीवी लगा के कथा सुन रहे हैं या मोबाइल में कथा सुन रहे हैं, तो अब कथा कहीं हो रही है, महाराज जी कथा कह रहे हैं, उनको तो पता नहीं कि हमारे अंदर क्या प्रश्न उठा, पर उस कथा में ऐसी कोई बात आई कि हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। कई बार ऐसा हुआ है, तो कथा में ही उत्तर मिल गया और समझ में आ गया कि अच्छा ये उत्तर है इसका। तो यदि आपकी जिज्ञासा पक्की है तो भगवान कहीं ना कहीं से समाधान भेज देंगे। और भी लोगों ने हमें ये बात कही। हमारे नरेंद्र सिंह जी जो पिपरिया से आते हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं, उनकी भक्ति तो क्या कहना, वो बड़े समर्पित पूरा परिवार है। वो कई बार ये बात कहते हैं, महाराज जी हम कई बार मन में सोचते हैं कि ये प्रश्न ऐसा है, इसका क्या उत्तर होगा, और उसी दिन आपकी कथा सुनते हैं तो उसी दिन उत्तर मिल जाता है। अब हमें तो पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं, पर अंतर्यामी रूप से भगवान ही उत्तर देते हैं कि नहीं। तो जब भी मन में कोई ऐसी बात आए तो भगवान पर छोड़ दें और भगवान कोई ना कोई भेज के हमारा मार्गदर्शन कर देंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या करें। तो भगवान ने देवऋषि नारद को भेजा और नारद जी परम वीतरागी हैं, परम किंचन हैं, भगवान के अनन्य प्रेमी हैं, निरंतर भगवान नाम में डूबे रहते हैं। अब लोगों ने नारद जी की छवि खराब कर दी। मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इधर की उधर करता हो, यहां की वहां, वहां की वहां, तो लोग क्या कहते हैं, अरे भैया वो तो पक्का नारद मुनि है। पर नारद जी का ये सब काम नहीं है। नारद जी कोई साधारण महात्मा नहीं है। नारद जी देव ऋषि हैं। ब्रह्म ऋषि आपने बहुत सुने होंगे, राज ऋषि बहुत सुने होंगे, लेकिन देव ऋषि एक ही हैं। और दूसरा है कोई? ब्रह्म ऋषि तो बहुत सारे हैं, राज ऋषि भी बहुत सारे हैं,
पर देव ऋषि और कोई है नारद जी के अलावा? नारद जी विलक्षण महापुरुष हैं। जिस पर नारद जी ने कृपा कर दी, आप कहीं भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए, जिस पर नारद जी की कृपा हुई है उसको निश्चित तौर पर भगवान की प्राप्ति हो गई है। क्योंकि नारद का मतलब है नारम ज्ञानम ददाति, जो मनुष्य को भगवान का बोध करा दे वो नारद है। हमारे ब्रजवासी तो बड़ा सरल उत्तर करते हैं, बोले जिसकी बात भगवान भी रद्द ना करें, जिसकी बात भगवान भी रद्द ना करें वो है नारद। व्यास जी ने देखा कि नारद जी पधारे हैं, स्वागत किया, आसन प्रदान किया और खूब प्रसन्न हो गए कि मेरे घर संत पधारे हैं। जब भी संत का घर में आगमन हो तो खूब प्रसन्न होना चाहिए। अभी पंकज जी, अभी हम ऊपर उतरे से नीचे उतरे कथा में आ रहे थे तो 5-7 साधु बड़े अच्छे संत सब पधारे थे और बोले महाराज जी हम एक बार पहले भी आए हैं, वो यहीं पानी घाट के उधर रहते हैं। तो उस समय जब आए थे तो कुछ उन्होंने अन्न की याचना की थी। रामानंदी साधु हैं सब, और उन्होंने कहा कि महाराज जी आश्रम में कई मूर्तियां आ गई हैं और थोड़ा अन्न की कुछ चिंता है। तो हमने कहा भाई जहाँ से हमारे यहाँ राशन आता है तो इनको जो भी सामग्री चाहिए सब भिजवा दो। उस समय भिजवा दी तो 3-4 महीने निकल गए। आज फिर आए, अब हम नीचे उतरे तो वो रास्ते में मिल गए। हमने कहा महाराज जी आप क्यों परेशान हुए, आप केवल आज्ञा कर देते, फोन कर देते। यद्यपि आप संतों का आगमन हमारे लिए बड़ा मंगलमय है, आपके चरण आश्रम में पड़ रहे हैं, ये हमारे लिए परम सौभाग्य है, पर थोड़े से कारण के लिए आपको खुद कष्ट करना पड़े। राम जी वन में क्यों गए? राम जी ने देखा कि एक ऋषि को, एक तपोधन महात्मा विश्वामित्र को अपनी तपस्या छोड़कर, अपना साधन छोड़कर के राज दरबार में कुछ मांगने आना पड़ा। आए कि नहीं? एक तपस्वी महात्मा को अपना साधन छोड़ करके और वन में से एक राजा के द्वार पर कुछ मांगने आना पड़ा। इसका मतलब है हमारे राष्ट्र के संत सुखी नहीं हैं, अभाव है। तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम वन में जाएं और वन में जा जाकर हर ऋषि मुनि को प्रसन्न करें, उनकी सेवा करें। तो राम जी ने राज्य नहीं स्वीकार किया, राजगद्दी पर बाद में बैठे और वन की यात्रा पहले की, और वन की यात्रा करके सब ऋषि मुनियों के आश्रमों में जा जा करके ऋषि मुनि के आश्रम में जाए सुख दीन जाकर उनकी समस्याओं को सुना, उनकी परेशानियों को सुना और उनका समाधान किया कि नहीं किया? तो हम लोगों की भी जिम्मेवारी है। संत जो है वो साधना करते हैं, किसके लिए करते हैं? केवल अपने लिए नहीं करते हैं। जब हमारे मंदिरों से आवाज उठती है तो क्या उठती है? विश्व का कल्याण हो, माने हम सबके कल्याण के लिए वो तपस्या कर रहे हैं। वो जो भजन कर रहे हैं, जो साधन कर रहे हैं, वो अकेले अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने भले के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो समाज के कल्याण के लिए कर रहे हैं। पुराने समय में संत महापुरुष साधना करते थे और राजा महाराजा उनको सुरक्षा और संसाधन उपलब्ध कराते थे ताकि उनको परेशान ना होना पड़े। अब आजकल सत्ता के लोगों को तो कोई लेना देना नहीं रहा, क्योंकि सत्ता तो धर्मनिरपेक्ष हो गई। अब धर्म से कोई लेना देना नहीं, तो फिर किसकी जिम्मेवारी है? समाज की जिम्मेवारी है कि नहीं है? तो समाज को ही आगे बढ़कर कुछ करना चाहिए। हमने कहा महाराज जी आप परेशान मत होइए, अब आगे से कभी कोई आवश्यकता हो तो आप केवल फोन कर दिया करें, तो जो भी होगा पहुंच जाएगा। तो वो बात इस पर से आई कि संत पधारे तो खूब प्रसन्न होना चाहिए। अब उन्हें देखकर कुछ हमारे कर्मचारियों को लग रहा है बताओ सवेरे से कहां चले आए, कि नहीं खुश होइए संत पधारे हैं। नारद जी के आगमन से वेदव्यास खूब खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए और भगवान वेदव्यास ने उनका सत्कार किया, क्योंकि नारद जी भी भगवत स्वरूप हैं।
और नारद जी ने कहा, पर व्यास जी, इस समय आपका मन कुछ दुखी है, इस समय आप कुछ चिंता में हैं, क्या बात है? पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मनः परितुष्यते शारीर आत्मा मानस एव वा। ये चेहरा जो है एक ऐसा आईना है कि सब दिखा देता है अंदर क्या चल रहा है। व्यक्ति परेशान होगा, चेहरे से पता चल जाएगा। व्यक्ति प्रसन्न होगा, चेहरे से पता चल जाता है कि नहीं? चेहरे के भाव सब बता देते हैं। नारद जी ने कहा, वेदव्यास जी, आपका चेहरा देखकर लग रहा है, मुख देखकर लग रहा है कि आप किसी दुविधा में हैं। क्या बात है? व्यास जी ने अपनी बात रखी। मैंने 17 पुराण लिख दिए, मैंने वेदों के विभाग करे, महाभारत जैसे अद्भुत ग्रंथ की रचना करी, पर मेरे मन में असंतुष्टि है, मेरा काम अधूरा रह गया। मुझे पता नहीं लग रहा कि मुझे और क्या करना चाहिए। तब नारद जी ने कहा, आपने बहुत कुछ किया है, पर अभी आपका काम अधूरा है। क्या कमी रह गई? बोले, आपका जो लक्ष्य है पुराणों को लिखने का, महाभारत को लिखने का, वो क्या है? जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, जीव और ब्रह्म का मिलन, जीवात्मा का भवबंधन मिट जाए और उसको भगवत प्राप्ति हो जाए, लोग धर्म में प्रतिष्ठित हो जाएं, लोगों का जीवन धर्ममय बने। ये आपका उद्देश्य है। व्यास जी का उद्देश्य यही है कि नहीं? तो कहा, आपने जो भी पुराणों में वर्णन किया है वो निश्चित ही धर्म में प्रतिष्ठित करने वाला है, लेकिन थोड़ा सा कठिन है और कलयुग के लोग कठिन साधन नहीं कर पाएंगे। कोई सरल साधन, साधन बहुत अच्छा हो लेकिन कठिन हो तो भी लोग नहीं कर पाएंगे। बहुत मधुर फल है पर बहुत दूर लगा है तो हमारे किस काम का? क्यों किशन लाल जी? कोई बहुत अच्छा फल है और बहुत दूर हमें प्राप्त ही नहीं हो पा रहा है तो हमारे किस फायदे, किस मतलब का? सौलभ गुण भी होना चाहिए, सबको बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाए, ऐसा होना चाहिए। तो आप ऐसा साधन प्रकट करिए जो सरस भी हो, मधुर भी हो, सरल भी हो, सबका कल्याणकारी भी हो। ऐसा क्या साधन है? तब भागवत जी का उपदेश नारद जी ने किया। भागवत अत्यंत मधुर है, सरस है, रसमालयम। ये तो रस का आलय, रस का घर है। आलय माने हमने कल बताया था ना, आलय माने होता है घर, दुखालय, औषधालय, विद्यालय, कल हमने कहा था। ये क्या है? ये रसालय है, रस का आलय, रस का घर है। तो ऐसे रसालय में रस ही रस भरा है, तो इससे व्यक्ति के कल्याण का साधन तो होगा पर शुष्क साधन नहीं होगा, सरस साधन होगा। खूब आनंद भी ले रहे हैं, झूम भी रहे हैं और आनंद के साथ साथ कल्याण भी हो रहा है। और सरलता से कहें पंकज जी, जैसे किसी वैद्य ने कोई बढ़िया मीठी दवाई तैयार कर दी हो। दवाइयां तो बहुत सारी हैं पर कोई स्वाद में थोड़ी तीखी है, कोई थोड़ी कड़वी है, कोई स्वाद में अलग अलग हो सकती है, पर कोई वैद्य जो है यत्न पूर्वक बढ़िया मीठी दवाई बना दे तो खाने वाले को खाने में भी मीठी मीठी लगे और साथ में काम भी हो जाए, बीमारी भी दूर हो जाए। तो भागवत क्या है? बोले वो ऐसी मधुर, ऐसी स्वादिष्ट, ऐसी मीठी दवाई है कि जिसको खाने में भी मधुरता है, खाने में भी मीठी है और परिणाम में भी सब रोगों का नाश करने वाली है, भवरोग को मिटाने वाली है। ये ऐसी बड़ी विलक्षण औषधि है। कई लोग कहते हैं कि इसमें शहद लगा के चटाओ। बोले शहद क्या है? बोले बीच में थोड़ा चुटकुला गा बोल दो, थोड़ा बीच में भजन गा दो, ये सब शहद है। लेकिन पंकज जी हमें तो ये लगता है कि इसमें शहद मिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो रस ही रस है। और रस में क्या शहद मिलाओगे?
है? ये तो पूरा रस का भरा हुआ प्याला है, और रस में क्या मिलाना है? रस में कुछ और डालोगे तो वो और नीरस हो जाएगा। इसलिए हमारा एक प्रयास रहता है, आजकल हम तो उस पर थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि भागवत जी के सहायक के रूप में, सुखदेव जी के वाणी के सहायकता के रूप में, मान लो कभी भजन गाने, अब भक्तों की इच्छा रहती है भजन गाए जाए, तो मीरा जी के भाव गाए जाएं, सुखदेव जी के वाणी के सहायक के रूप में सूरदास जी को गाया जाए, कबीरदास जी को गाया जाए, हमारे रसिक संतों की वाणी को लिया जाए। क्यों? बोले सुखदेव जी के जो श्लोक हैं वो भी गीत है, और उस गीतों के बीच में यदि कुछ गाना हो तो सुखदेव जी के साथ साथ सूरदास जी, मीराबाई, कबीरदास, तुलसीदास, रैदास आदि आदि जो भगवत प्रेमी संत हैं, उन संतों के ही पद पदावली को गाया जाए। कभी कोई थोड़ा गा दिया, बात अलग है, लेकिन ज्यादा प्रयास होना चाहिए कि महापुरुषों की वाणी को ही गाया जाए। उससे महापुरुषों की कृपा भी प्राप्त होती है, संतों की कृपा प्राप्त होती है। मीरा जी की वाणी गाओगे तो मीरा जी की कृपा होगी कि नहीं? सूरदास जी को गाओगे तो सूरदास जी की कृपा होगी कि नहीं? तो प्रयास करना चाहिए कि सूरदास, मीराबाई, कबीरदास आदि आदि जो रसिक संत हैं, भगवत प्रेमी हैं, उनकी वाणी को गाया जाए। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि देव ऋषि नारद ने अपना पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया। वाल्मीकि नारद घट जोनी, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख न कहे निज होनी, निज निज मुख कहे निज होई, जल चर थल चर नभ चर नाना, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, 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 जल चर थल चर, जल चर थल चर, जल चर थल नारद जी, वाल्मीकि, अगस्त आदि आदि ने अपनी अपनी कथा कही है। नारद जी अपनी कथा कह रहे हैं, मैं पिछले जन्म में जो है एक दासी का पुत्र था। कथा आप सबने सुन रखी है। नारद जी पहले गंधर्व थे, भगत जी, तो गंधर्व के रूप में ब्रह्म सभा में रहते थे, और ब्रह्मा जी के यहां एक बार गायन कर रहे थे, तो गायन करते करते किसी अप्सरा की ओर इनका मन आकृष्ट हो गया। ब्रह्मा जी ने देखा ये क्या इशारेबाजी चल रही है, और श्राप दे दिया कि तुम ब्रह्मलोक में रहने के योग्य नहीं हो, जाओ पृथ्वी पर चले जाओ, दासी पुत्र बन जाओ। तो वह गंधर्व दासी पुत्र बन गए। अब इनके पिताजी के देहावसान के बाद माताजी किसी ब्राह्मण के घर में सेवा करती थी। चातुर्मास के लिए वहां संत पधारे, और संतों का आश्रय इनको 4 महीने तक मिला, जो बरसात के समय चातुर्मास होता है। चातुर्मास में इनको संतों के द्वारा सत्संग सुनने को मिला, संतों की सेवा शुश्रूषा मिली, और बिना सेवा के शरीर शुद्ध नहीं हो सकता। रगड़ रगड़ के नहाने से शरीर शुद्ध नहीं होता। नहाना तो चाहिए, लेकिन शरीर की शुद्धि कैसे होगी? तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान।
ये शरीर पवित्र कैसे होगा, हमारा मन पवित्र कैसे होगा? सेवा से। इसलिए खुद हाथों से सेवा करने का अभ्यास होना चाहिए, अपने से सेवा करें। नारद जी कह रहे हैं मैंने 4 महीने तक उन संतों की सेवा करी, उस सेवा का फल मुझे ये मिला कि मेरा मन एकदम निर्मल हो गया। पंकज जी, पूज्य भक्तमाली जी का एक दृष्टांत हमारे मलुकपीठ वाले महाराज जी सुनाते हैं। बोले एक बार की घटना है, अब ये तो आनंद की कथा है, आनंद लेते चलना है। हमारे भगत जी भी पक्के भगत हैं, इनको ये चिंता नहीं है कि कहां तक कथा होगी, तो आनंद है। इन्होंने भी अपनी नैया हमारे भरोसे छोड़ दी और हमने अपनी नैया उनके भरोसे छोड़ दी, तो आनंद लेते चलना है। महाराज जी सुनाते हैं कि एक बार जब महाराज जी का विद्यार्थी जीवन ही था, कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाने भी लगे थे, व्याकरण संस्कृत आदि पढ़ाते थे। तो महाराज जी के मलुकपीठ वाले महाराज जी के गुरुजी भक्तमाली जी, परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी कहीं बाहर से आए, तो उन्होंने देखा कि जो सुदामा कुटी आश्रम है उसके पास की कोई नाली चौक हो गई थी, क्योंकि संतों का कोई भंडारा होता है वहां, आपने दर्शन किया होगा। सुदामा कुटी में हजारों संत प्रसाद नृत्य पाते हैं। अब वो अन्न के कण बह बह करके नाली में जम गए, और नाली जब जाम हो गई तो उससे दुर्गंध आने लगी, और बड़ी भारी दुर्गंध आ रही थी। वहां निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लोगों को बैठना मुश्किल हो रहा था। तो सवेरे सवेरे महाराज जी दिशा मैदान के लिए गए। दिशा मैदान समझते हैं, पहले लोग खुले में ही जाते थे शौच आदि के लिए, उस समय की बात होगी। तो महाराज जी सवेरे गए, तो लौट के बड़ी देर तक नहीं आए। तो महाराज जी को लगा कि बहुत देर हो गई कि गुरुजी आए नहीं, क्या बात है। तो थोड़ा बाहर जाके देखा तो महाराज जी वो नाली की कीचड़ निकाल निकाल के बाहर डाल रहे हैं। महाराज जी खुद भक्तमाली जी, जिनका बड़ा नाम था, बड़े तपस्वी महात्मा और बड़े सिद्ध महापुरुष, उनकी तो क्या कहना, बड़े सिद्ध महात्मा, और वह इतने सिद्ध इतने अद्भुत होकर के क्या कर रहे थे, नाली का कीचड़ निकाल निकाल के बाहर कर रहे थे, नाली साफ कर रहे थे। तो हमारे मलुकपीठ वाले महाराज जी आप सुनाते हैं कि हम जब गए तो हमें बड़ा संकोच हुआ, हम लोगों ने सेवा नहीं करी, महाराज जी कर रहे हैं, और महाराज जी कर रहे हैं, हम खड़े। तो कहा महाराज जी आप बंद करिए, हम कर लेंगे। तो महाराज जी ने हंसकर कहा कि आपको ही करना होता तो पहले ही कर लेते, अब तो हम किए ही देते हैं। तो महाराज जी को बड़ा लग रहा था कि देखो गुरुजी काम कर रहे हैं, गुरुजी आप मत करिए, दुर्गंध आ रही है, तो आप हट जाइए, हम लोग कर लेंगे। तो उन्होंने जो उत्तर दिया उसके लिए हम ये बात यहां सुना रहे हैं। क्या उत्तर दिया? उन्होंने उत्तर दिया कि मैं नाली का कीचड़ बाहर नहीं कर रहा हूं, मैं अपने अंदर का कीचड़ बाहर कर रहा हूं। जैसे जैसे नाली साफ होगी मेरा मन साफ हो जाएगा। माने सफाई तो बाहर कर रहे हैं, पर बाहर की सफाई से ज्यादा हमारे अंदर की सफाई हो रही है। सेवा करने से शरीर शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है। इसलिए संतों के स्थान में जाओ, तीर्थों में जाओ, अपने हाथ से सेवा करो, कुछ ना कुछ सेवा करनी चाहिए। किसी भी संत के यहां जाओ, कुछ ना कुछ सेवा करो, क्योंकि सेवा से ही इस शरीर की सार्थकता है। घर में भी रहो तो कुछ ना कुछ सेवा करो। शरीर भोगों को भोगने नहीं है, सेवा करने के लिए है। इसलिए नारद जी कह रहे हैं मैंने 4 महीने उन संतों की सेवा करी, मेरा अंतःकरण निर्मल हो गया। अब बुद्धि में जो सूक्ष्म विकार होता है वो कैसे मिटे? तो उसकी भी दवाई मिल गई। वो दवाई मिल गई संतों की शीत प्रसादी। संत महापुरुष शीत प्रसादी पाते हैं, संत प्रसाद पाते हैं, और संतों के द्वारा जो प्रसाद बच जाता है उसको बोलते हैं शीत प्रसाद। तो शीत प्रसाद समझते हो आप लोग? कितने लोग समझते हैं शीत प्रसाद? संत भोजन कर लें, उनकी पत्तल में थाली में जो बचता है उसको शीत प्रसाद बोलते हैं, और उसकी बड़ी महिमा है। क्या महिमा है? बोले उसको पाने से बुद्धि के अंदर जो सूक्ष्म विकार होता है वह भी नष्ट हो जाता है।